2 अक्टूबर को कानपुर के बिनगवा स्थित शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम से मसूरिया दिन पासी जी की जयंती मनाई गई, जिसमें शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खांगल पासी ने बापू मसूरिया दिन पासी जी के जीवन चरित्र परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बापू मसूरिया दिन पासी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1911 में प्रयागराज के जोगवल गांव में हुआ था। आइए आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। अभी नहीं डालने वाले थे। देखिए, आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे समाज के, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं खागल पासी बिनगवा निवासी महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कानपुर के छोटे से गांव बिनगवा का रहने वाला हूं। और आज हमने अपने महापुरुष हमारे पूजनीय बापू मसूरिया दीन जी का जन्मदिन का जो आज पर्व था, तो हमने अपने महापुरुष बापू मसूरिया दीन जी का अपने परिवार और अपने कुछ सम्मानित लोगों के साथ में अपने महाराजा बिजली पासी आर्मी कार्यालय में हमने इनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा हुआ था। और इसकी कार्यक्रम के तहत मैं समाज के लोगों को बापू मसूरिया दीन जी के बारे में जानकारी भी देना चाहूँगा। इनका जीवन परिचय है। बापू मसूरिया दीन पासी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को प्रयागराज के जोधवल ग्राम में हुआ था। इनके द्वारा हमारे समाज में 1857 की क्रांति में जो हमारे महापुरुष 67 पासी राजाओं में से थे, उन सभी राजाओं के वंशज, पूर्वज, सेनाएं, राजा और सेना नायक, इस तरीके के जो हमारा परिवार था, 1857 की गदर में भारत के लिए लड़ते लड़ते देश को आजाद कराने में, मुगल राजाओं को खत्म करते करते, विदेशी आक्रांताओं को खत्म करते करते, सैयद सरार गाजी, मसूद गाजी जैसे विदेशी आक्रांताओं को मारने में और उनको खत्म करने में भारत देश की रक्षा करते करते, उसके बाद हमारा देश जो है ना, जो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस आजादी के बाद भी हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, जो 206 जातियों के लोग थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा जराइम पेशा एक्ट लागू जो किया गया था, देश की आजादी के बाद भी हमारे 206 जातियों के लोग आजाद नहीं हुए थे। हमारे पूजनीय बापू मसूरिया दीन पासी जी के द्वारा 31 अगस्त 1952 को 31 अगस्त 1952 को उस जराइम पेशा एक्ट से जो इन हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, हमारे 206 जाति के लोगों के ऊपर जो क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था, जराइम पेशा एक्ट लगा हुआ था, उस समय की अंग्रेज सरकार से अपील करने के बाद, अंग्रेज सरकार से लड़ाई करने के बाद, कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से इन्होंने जो जराइम पेशा एक्ट को समाप्त करने के लिए एक मुकदमा और रीट दाखिल कर रखी थी। अंग्रेजों से लगातार इस एक्ट को खत्म करने के लिए लड़ते रहे और अंग्रेजों ने इनके ऊपर अनेकों अत्याचार किए, इनको जेल में डाल दिया। जेल में सजा काटने के समय हमारे बापू मसूरिया दीन की पत्नी का इंतकाल हो गया
इन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपील की कि हमारी पत्नी की अंत्येष्टि के लिए हमको जो है ना जेल से रिहा किया जाए। अंग्रेजों ने शर्त रखी कि आपको जेल से रिहा किया जा सकता है, आप अपनी पत्नी की अंत्येष्टि कर सकते हैं, लेकिन पत्नी की अंत्येष्टि करने के एवज में आपको भारतवर्ष में जो आपने जराइम पेशा एक्ट, क्रिमिनल एक्ट खत्म करने के लिए जो अपील डाली हुई है, इस अपील को आप वापस ले लीजिए, इस मुकदमे को वापस ले लीजिए, हम आपको जेल से रिहा कर देंगे, आप अपनी पत्नी की अंत्येष्टि करिए। हमारे बाबू मसूरिया दीन पासी जी ने कहा कि हमारी पत्नी की अंत्येष्टि हो या ना हो, हमारे देश के, हमारे भारतवर्ष के, हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो 206 जाति के लोग हैं जिनके ऊपर जराइम पेशा एक्ट है, मैं उसको समाप्त करवा के रहूंगा, उस एक्ट को खत्म करवा के रहूंगा। मेरी पत्नी की अंत्येष्टि हो या ना हो, हमारे समाज के लोग आजाद जरूर होंगे। इसी के साथ हमारे बाबू मसूरिया दीन ने जो है ना लगातार इस जंग में लड़े और जीते और अपनी बहुत सी चीजों की आहुति दी, बलिदान दिए अपने जीवन के, लेकिन हमारे समाज को आजाद कराने में सफल हुए। मैं महाराजा बिजली पासी, आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खागल पासी, मैं लगातार इस तरीके से महान पुरुष है, पूजनीय, मैं इनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे महापुरुषों को लगातार इसी तरीके समय समय पर याद करने का भी काम करें और समाज के लोगों को जागरूक करें, शिक्षित और संगठित हो और समाज को जागरूक करें। जय भीम, नमोबुद्धाय, जय संविधान, जय पासी समाज, जय महाराजा बिजली पासी, जय मसूरिया दीन पासी।